अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रमजान फूड प्राइस कंपैरिजन, इंडिया पब्लिक रिएक्शन ऑन पाकिस्तान फूड प्राइस। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमसे बोल रहे 10 साल से समोसा 5 रुपए बेच रहे हैं। सही बोल रहे 5 रुपए का समोसा। नहीं पाची का पॉइंट 130 रुपए का पर साल जो है 160 रुपए का था फॉर्चून, आज इस बार 130 रुपए का बिक रहा है। मतलब कम हो गया 30 रुपए। अच्छा, जो फॉर्चून के अलावा जो नॉर्मल क्वालिटी वाले आते हैं वो कितने के हैं? वो फॉर्चून तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी। नॉर्मल वाले आते हैं 95, 100। आटा क्या रेट चल रहा है? 32 रुपए किलो। 32 रुपए बढ़िया। और बेसन? बेसन 90 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का। लस्सी 20 रुपए की। और ये 10 के 3 है ये। हाँ 10 के 3 नहीं, कुलचे मटर है। 10 के 3 है। बोरी वाला जो आइटम है वो 60 रुपए किलो है, और ये वाला जो 80 रुपए किलो है, और अच्छी क्वालिटी में है 200 रुपए किलो। और ये वाला पैकेट 15 रुपए का है, ये वाला 20 रुपए का है। बस इस तरह की पैकेट में पापड़ होते हैं। पापड़ होता है, दाल का आइटम होता है। 80 रुपए में बिक रहा है। ये भी 80 रुपए में है। ये 100 रुपए के 1 किलो है। हाँ, वो भी 100 रुपए के 1 किलो है। ये 250 ग्राम ये कितने का? 20 रुपए का। हाँ, तो पिछले साल कितने का बेच रहे थे? 20 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, पिछले साल। हाँ 20 रुपए। केवल 50, केवल 50, केवल 50। 100 रुपए के 2 निकालो। 150 रुपए का। दिखाइए थोड़ा उठा के। सब बढ़िया क्वालिटी है। ये जीन्स कितने? 150 रुपए का। कितने साल के बच्चे को याद है? 10 साल 12 साल। पिछले साल भी यही रेट बेच रहे थे? 10 साल से पहले 10 साल से यही रेट। यही रेट। क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपया। ये कितने का है? सब 50 रुपए का। सब 50 रुपए। हाँ, तो वो चूड़ी? चूड़ी भी 50 रुपए। तो लोग जो पिछले साल बेच रहे तो वही रेट है कि कुछ बढ़ा के बेच रहे हो? पिछले साल से हाफ रेट है। क्या रेट चल रहा है? जी 5 रुपए का मीठा, 5 रुपए का नमकीन, और ये जो है 15 रुपए की 100 ग्राम। ये 50 रुपए का पीस है। ये शाही टुकड़ा, ये 50 रुपए का पीस है। ये खीर है, ये 10 रुपए की पीस है। ये भी 15 रुपए का 100 ग्राम। ये 20 रुपए का एक पीस है भाईजान। वो कबाब 10 रुपए का एक पीस है। वो 15 रुपए की सिरमाल है। ओवरऑल जो हमको लगता है रेट पिछले साल थे वही है। चिकन चिकन जो है 200। कम हम नहीं करते। कम एकदम फार्म का रेट बढ़ा हुआ है ना। 150 160 बेचते थे। 200 रुपए की पैंट 200 रुपए में। कितने साल की एज तक के बच्चे? 12 साल की एज तक। 13 साल। बच्चों वाली 150 की दो, कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर ले। और लोअर वगैरह कोई सा निकालो, 150 में 2 प्योर कॉटन कपड़ा। ये देखिए 150 में 2। भाई क्या रेट है आपका? 2 किलो 50 रुपए की। और अगर मान लो कोई कहे कि हम 45 देंगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? 2 किलो नहीं पड़ता, आता नहीं क्या करे, महंगी हो चुकी है प्याज। लेकिन प्याज क्वालिटी लेकिन काफी अच्छी है। नंबर क्वालिटी एक लाते हैं। नंबर। क्या रेट दे रहे हो सेवैया? ये 70 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, 120 रुपए किलो है। ये लहसुन 80 रुपए किलो। ये मिर्चा 80 रुपए किलो, 40 का आधा किलो। अच्छा, हाँ, महंगाई तो नहीं बढ़ी है सर? तो ये सारा आइटम अशोक के मसाले आपको मिल जाएंगे। सब सारा आइटम 10 रुपए का 10। और ये बेल्ट बेच रहे हैं। कितने की एक बेल्ट है जी? 50 रुपए की सर। 50 रुपए की जी। तो ये बढ़िया है, मजबूत रहेगी, ऐसा तो नहीं टूट जाएगी? नहीं, अपनी ये 4-5 महीने चलती है। हर आदमी बहुत ही आराम से ले लेता। 50 रुपए का सौदा सर। क्या बेच रहे हो? नार क्या रेट है? सबका 1.5। बढ़िया अनार है। एक ऐसा नंबर तो नहीं को लेके जाता तो कहता होगा बहुत खराब दे। रमजान कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई। और अलविदा की नमाज कैसे हुई? बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। ये बताओ, जो सामान के रेट पिछली बार थे वही है कि कुछ बढ़ गए हैं? वही रेट है, बड़े बड़े कुछ नहीं है, सब वही रेट। तो लोग कह तो नहीं रहे हैं कि मतलब महंगा हो गया है बहुत? महंगा नहीं, यही बताते हैं। मतलब यही पिछले साल से बेच रहे हो? कितने साल से यही बेच रहे हो यही रेट में? लगभग 3 साल से बेचे हैं। 3 साल से यही रेट है, बढ़े नहीं है? ये भाई साहब लीजिए 150 रुपए की, सैलो मिल्टन की 140 रुपए की 6 पीस होंगी। पिछले साल भी यही रेट था कि थोड़ा चेंज हुआ है? रेट लगभग सब वही है भाई साहब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो रमजान के महीने में प्राइसिंग चल रही है उसका कंपैरिजन दिखाया जाए भारत और पाकिस्तान का। अभी हम जा रहे हैं रमजान की जो मार्केट लगती है वहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं कपड़ों के, खाने की चीज़ों की, तो और जो सब्जियाँ होती हैं उनकी, तो सारी चीज़ों के जो प्राइस हैं वो हम आपको इंडियन में यहाँ पर लोग बताएंगे। उसको हम कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानी रुपये में भी दिखा देंगे, जिससे आपको पता चल सके कहाँ पर चीज़ें महंगी है, कहाँ पर सस्ती हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं मार्केट। इस समय हम मौजूद हैं
यहाँ पर जो एक रमजान की मार्केट लगती है, आज जो है इनकी नमाज थी, उसके बाद में बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है और यहाँ के हम आपको प्राइसिंग दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पर क्या प्राइसिंग चल रही है, कुछ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उसको लेकर जो है वीडियो बनाए। तो हम आप वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पूछते हैं इन भाई साहब से, क्या नाम है? मोहम्मद साद। क्या जिसे दे रहे हो भाई? ये 70 रुपए किलो दे रहे। अच्छा, और वो तो बता रहे थे 60 रुपए किलो, तो 60 रुपए में कह रहे हैं कुछ? तो एक ही रेट रही है, 60 रुपए भी बिक रही है। 60 में? 60 में ये कच्ची वाली बिक रही है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है, ये भुनी भी है, ये कच्ची है बस। अच्छा, तो ये बताओ पिछले साल जो प्राइस थे वो सेम है कि कुछ आगे बढ़ गए हैं प्राइस? सेम है। सेम प्राइस? हाँ सेम प्राइस। कम नहीं हुए? नहीं कम नहीं हुआ। कम करना चाहिए यार, रमजान चल रहे हैं तो कुछ फायदा कम लो, समझे? 2 रुपए घटा के बेचो। क्या नाम? अच्छा इलियास। अच्छा, एक ही दुकान है और ये कौन रखा हुआ? अच्छा भाई, क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। कैसे दे रहे हो? सब बताओ एक एक करके प्राइस। 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 50 रुपए किलो ये जी। और 20 में तरबूज है। और ये क्या स्ट्रॉबेरी? 50 की 2 है। 2 जी। एक में कितना होता है? एक में कितने मतलब ग्राम होता है? जो हो 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, जो भी हो। तरबूज जो है वो 20 रुपए किलो है, ये 25 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो खरबूजा। और इसके अलावा ये जो पैकेट है ये आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉबेरी हैं और ये आपको 50 रुपए में 2 पैकेट मिल जाएंगे। तो ये जो प्राइसिंग है जो पिछली बार था उससे जो है सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? जी वही रेट है भाई, सस्ता नहीं हुआ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। सरफराज बाडू होटल का नाम है। बहुत पुराना होटल है। बहुत पुराना होटल है, कम से कम हो गए मेरे ख्याल 80 साल। रेट कितने पुराने, कितने साल? ये 5 रुपए का है, करीब जो है 15 साल से 5 रुपए का है। 15 साल से 5 रुपए? नहीं, तब 10 के 3 थे। अच्छा, ये कितने का है? 5 रुपए का है। और वो ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए का। अच्छा, ये अभी चिकन समोसा बनना है, वो कितने का? 10 रुपए का। 10 रुपए? शाही पीस 50 रुपए का। ये मीठे बेवेले बड़े बहुत बिक्री के होते हैं, 50 रुपए के 5 डिब्बे में। 5 डिब्बे में मतलब 50 रुपए, 10 रुपए का एक है ना? ये कैसे दे रहे हैं? ये नमकीन है, 10 रुपए पीस है, करीब ये लगभग होता है 80-90 ग्राम। 80-90 ग्राम जी। और जो यहाँ से लोग कुलचा है जी, और बिरयानी बनती है हमारे वहाँ। बिरयानी कैसे देते हैं? बिरयानी 50 रुपए की हाफ हुई है। और जो मटन कुलचा है वो? मटर कुलचा है, मटन कुलचा नहीं भैया। ढक्कन रखो उसपे, वो 20 रुपए के 4। 20 रुपए के जी सर। तो इस बार को रेट बढ़े हैं कि मतलब सब वैसे ही चल रहा है जैसे पिछली बार? ही चल रहा सब वैसे ही चल है। रहा जी है। जी, लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। फायदा हो रहा है जी, आपको? फायदा भी हो रहा है। पैसा तो नहीं नुकसान में बेच रहे हैं? नुकसान कोई नहीं हो रहा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। सरकार कहाँ पैसा देगी यार, मेहनत करके पैसा कमा रहे, सरकार कहाँ क्या है, मतलब काम हम बढ़िया चल रहा है, मतलब परेशानी कोई नहीं। महंगा तो नहीं किया ये पिछले साल से? अरे महंगा क्या कर महंगा कर दिए, बता रहे हमसे बोल रहे 10 साल से समोसा 5 रुपए बेच रहे हैं। सही बोल रहे, 5 रुपए का समोसा? नहीं 5 ही का। क्या नाम है? नसीम खान। अच्छा भाई, ये कौन सा स्टॉल है आपका कि ये दुकान है आपकी? नहीं, ये हमारी दुकान है। अच्छा जी। तो क्या है ये, क्या है मतलब? सूट है, लेडीज सूट है ये। क्या प्राइसिंग में? 250 रुपए। थोड़ा खोल के दिखाइए। ये दुपट्टा होता है इसका। जी जी। और ये जंपल का कपड़ा होता है। इसका ये पैंट बनाना चाहें, ये सलवार बनाना चाहें, सलवार बना सकते हैं, पैंट बनाना चाहें। तो ये बताइए जो पिछले बार प्राइस थे वही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए? नहीं, रेट वही होता है, कम में होता है। हाँ कि 10-5 रुपए का मामला होता है, बाकी से रमजान की वजह से कोई महंगाई बढ़ गई हो कि मतलब? कोई मामला नहीं है, महंगाई जो है तो है। नहीं मतलब आप जैसे रोजा है तो रोजा के टाइम जो रमजान आया उस टाइम क्या किसी चीजों के सामान के ज्यादा जो है? नहीं, कुछ चीजों के तो पैसे जैसे बढ़े हुए हैं मार्केट में, जैसे रेडीमेड के कुछ पैसे बढ़े हुए हैं। अच्छा, वो थोड़ा बहुत जी 1-2% का थोड़ा सा होता है, बाकी डबल तो नहीं हुए? नहीं, डबल का कोई जो चल रहा है तो सबको पता ही है कि क्या है कैसे नहीं है। 10 रुपया 3 खीरे। अच्छा, 10 के 5। 10 के 5। ये बताओ अगर 6 खीरे वेट करोगे तो कितना होगा? 1 किलो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। कितने किलो? 1 किलो? हम 8 आएंगे। 8 मतलब 22-23 रुपए? हाँ, 25 रुपए के 1 किलो मान लो। 25 का किलो। और ये जो लोग हैं खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं करें कि तुम 6 बहुत महंगा बेच रहे हो, तुम 8 दो? नहीं कह रहे हैं। क्यों भैया, महंगा बेच रहे हैं सस्ता बेच रहे हैं? नहीं, रेट सही बेच रहे हैं। ये बताओ जो सामान के रेट पिछली बार थे वही है कि कुछ बढ़ गए हैं? वही रेट है, बड़े बड़े कुछ नहीं है, सब वही रेट है। तो चले जा रहे हैं आप, रेट बताते चले। ये 14 की 100 ग्राम, 10 का 2 समोसा, 2 समोसा बढ़िया क्वालिटी के 5 रुपए का 1 दे रहे हैं, ठीक है।
और ये 35 का 250, ये तौल का आइटम है सब 35 का 250, 35 का 250। ये 10 का 2 समोसा, वो भी 35 का 250 ग्राम, ये 10 रुपए की है, ये 10 रुपए की है, 20 की 4, 20 रुपए की 4 पूरी सब्जी के साथ में। अच्छा, ये 10 का 1 है, वो भी स्वाल 10 का 1 है। तो मतलब लोग खरीद रहे हैं, कोई शिकायत उकायत तो नहीं कर रहे कि बहुत महंगा बेच रहे हो? हाँ, आराम से खरीदने, कोई शिकायत का मौका नहीं है। जी धन्यवाद, शुक्रिया। कैसे तरबूज दे रहे हो? ये 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। वो पीछे 20 रुपए में बताया है यार, यही वाला तुम 25 में बता। जो कस्टमर को देते हो वो बताओ, मतलब 20 तक दे देते हो? हाँ दे देते हैं। ये 50 रुपए किलो। अच्छा, लास्ट रेट क्या देते हो? 40 रुपए किलो दे। 40 रुपए। ये क्या है? ये पापड़ है भाई। क्या रेट है? ये 25 रुपए 250 ग्राम, मतलब 100 रुपए किलो, मतलब 90-90 तक दे देते हो, 10-5 रुपए कम करके, है ना? और ये 20 रुपए का 250 ग्राम बेच रहे हैं, 70 का 1 किलो दे देते हैं। 70 का 1 किलो। तो लोग कह तो नहीं रहे कि मतलब महंगा हो गया है बहुत? महंगा नहीं, यही बताते हैं, मतलब यही पिछले साल से बेच रहे हो? कितने साल से यही बेच रहे हो, यही रेट में? लगभग 3 साल से बेच रहे हैं। 3 साल से यही रेट है, बढ़े नहीं है? घटे हैं क्या? घटे नहीं है, मतलब यही रेट आता है, महंगा हो जाता है बस। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भाई, क्या नाम है? सलमान खान। रघु। हाँ, रघु। भाई ये बताओ, ये कैसे दे रहे हो? 100 रुपए की। 100 रुपए की नई पैंट? नई पैंट। इतनी सस्ती काहे के लिए बेच रहे हो? लुलु मॉल की। इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? घर से बेच रहे हो क्या? अच्छा, 80 रुपए लाए हो? 80 रुपए ला, 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो इतना कम फायदा क्यों ले रहे हो? हम तो अभी की खुशी में ये फायदा ले रहे हैं कि 20 रुपए हमको मिले, पब्लिक का फायदा। तो चलिए धन्यवाद। लोग खरीद रहे हैं? बहुत लोग खरीद रहे हैं, ज्यादा। तो ये बताओ क्या चल रहा है इसका क्या रेट? ये बताइए, ये खजूर का डब्बा 120 रुपए का है। अच्छा, ये खजूर का डब्बा 120 रुपए का। ये आलू 100 रुपए किलो। ये आलू 160 रुपए किलो। जो पिछली बार रेट चल रहे थे वही हैं कि बढ़े हैं? नहीं, बढ़े नहीं है, उससे घटे हुए हैं कुछ में घटे। कौन सा घटा हुआ है? ये सब घटे हुए। 120 वाली 100 रुपए में हो गई। हाँ, ये वाली जो 200 में 160 में हो गई। कैसे रमजान चल रहे हैं? अच्छा चल रहे हैं रमजान। महंगाई बढ़ी बहुत, कुछ ऊंचा 19-20 हुआ, कुछ चीजों में बढ़ गया होगा, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही भाई। किसी में घटा है, किसी में बढ़ा है। रमजान कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहे हैं भाई। और अलविदा की नमाज कैसे हुई? बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह। क्या बेच रहे हो? नार। क्या रेट है? सबका 1.5। बढ़िया अनार है? एक नंबर। तो नहीं, को लेके जाता तो कहता होगा बहुत खराब दे। सब तुम बल्टिया मार के। बढ़िया है, लोग ले रहे हैं। अच्छा, कैसे दे रहे हैं? महंगा तो नहीं? नहीं, ये बाजार के हिसाब से बहुत सही रेट में मिल रहा है, अनेट में तो महंगा मिलता है ये। क्या बेच रहे हो आप? सर ये बेल्ट बेच रहे हैं। कितने की एक बेल्ट है? 50 रुपए की सर। 50 रुपए की? जी। तो ये बढ़िया है, मजबूत रहेगी, ऐसा तो नहीं टूट जाएगी? नहीं, अपनी ये 4-5 महीने चलती है, हर आदमी बहुत ही आराम से ले लेता। 50 रुपए का सौदा सर, बहुत ही आराम से नॉर्मल आदमी ले सकता है ये। अच्छा जी। तो इसमें कुछ कम कर दे तो मान लो को कहता 40 का दे दो तो? 45 की भी दे देते सर। गाड़ी चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए सर। गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही? दौड़ रही है सर। चलिए, ऊपर वाले का शुक्र, मालिक का रहमत। रमजान बढ़िया चल रहे हैं? बहुत ही अच्छे, अल्लाह का शुक्र, मालिक का धन्यवाद। बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। 10 रुपए का लाड इसमें रहता है जी। इसमें आइटम देखिए आप। अच्छा, क्या नाम है भाई? नाम बताओ। आप ही जिसे हमें मिली आप। अच्छा, नाम का दुकानदारी का टाइम है। अरे ये अब्दुल लतीफ। ये सब आइटम 10 का? 10 रुपए का। कोई भी आइटम? महंगा तो नहीं लग रहा? महंगा तो नहीं लग रहा? 10 रुपए में महंगा लग रहा? अच्छा, ये बताओ, जैसे 10 रुपए बताते हो तो औरतें आती है, वो नहीं कहती 8 रुपए ले लो? नहीं, ये नहीं कहती। नहीं कहती, उनको पता में मिलेगा कहीं नहीं। अच्छा, तो ये सारा आइटम अशोक के मसाले आपको मिल जाएंगे? सब सारा आइटम 10 रुपए का। 10 जी मिल जाएगा। है, इसमें हर चीज है। जी। तो आपको फायदा होता है इसमें? फायदा चल रहा है बस। चलिए, इसमें अगर बच्चों के लिए देखा जाए तो कंफर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, समझे? इसमें सारा कुछ घर का मिलेगा, मसाले मिल जाएंगे, बच्चों को भी आइटम मिल जाएगा, है ना? और अगर रोजा वगैरह खोलने के लिए कुछ अगर आपको चाहिए मसाले वसाले तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और मात्र 10 रुपए में। 150 का है, 100 का है, बस 150-100 रुपए कम कर देते हो कि एकदम फिक्स प्राइस? कम कर देते। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम भाई? क्या नाम? अच्छा, अरे इसे बताओ तो, रमजान कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया चल रहा है ना? यही तो पूछना था। क्या नाम है भाई? नाम बताओ यार, इधर आओ पहले यार। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। ये बताओ पहले क्या रेट? ये लहसुन 80 रुपए किलो। ये मिर्च 80 रुपए किलो, 40 का आधा किलो। अच्छा, हाँ। महंगाई तो नहीं बढ़ी है? नहीं, सही है प्राइस वगैरह?
जी अब तो महंगा दे रहा है। ठीक है। रोजा बढ़िया चल रहे हैं? हाँ चल रहे हैं। धन्यवाद। चल रहे आज अलविदा था। हाँ, नमाज कैसे हुई? हाँ सही हुई। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था? हाँ बिल्कुल थी, एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया थी। चलिए धन्यवाद। मोहम्मद जिलानी। क्या रेट दे रहे हो सेवइयाँ? ये 70 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो है, ये 120 रुपए किलो है, ये 60 रुपए किलो है, 70 रुपए किलो है, ये एक डिब्बा 120 रुपए का है। कितने किलो का है? 1 किलो का है। तो लोग ले रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं बहुत महंगा बेच रहे हो? तो पिछले साल रेट थे उससे बढ़े हैं कि वही प्राइस चल रहा है? नहीं वही रेट है। हाँ धन्यवाद। कैसा चल रहा है रमजान? बढ़िया चल रहे। क्या बेच रहे हैं भाईजान आप? क्या नाम है? मोहम्मद अनस। तो ये कितने रुपए बेच रहे हैं? ये इसमें 50 रुपए का, 100 रुपए का है, 150 रुपए, 50 रुपए लाख को मिल जाएगा। ये 50 अच्छी क्वालिटी होता है? नहीं ये जैसे रेट वैसे 60 वाला अच्छा होता 60 डाला 70 100 जितने ऊंचे जाएंगे उतने अच्छी वैरायटी। है? कम से कम कितने का है? बस 50 रुपए से शुरुआत है। कोई बार्गेनिंग करता तो 45 भी कर देते कि मतलब 50 पर कर लेते। जी क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। जाहिद चाहिए, बताओ ये कैसे दे रहे हो? ये 120 रुपए किलो। और वो एक ही रेट का है सारा आइटम? नहीं, ये 80 रुपए किलो है। और वो ये 120 में है, ये 100 में है, वो वाला 80 में है। तो लोग खरीद रहे हैं? खुद बना के बेच रहे हैं। अच्छा, बेकरी है आपकी? साल का साल इसी तरह बिक रहा है। तो जो आप खुद बनाते हैं तो रमजान में थोड़ा प्राइस कम रखा करिए। थोड़ा हो जाता है मामला, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही रेट से बिके। अभी बड़ी फजीलत का दिन जुमा है और मोल तोल करना सुन्नत रसूल है हमारे इस्लाम में। तो बेहतर है कि अगर कोई कहता है तो 2 4 5 रुपए कम कर देते हैं कि हाँ चलो कोई आया है। इसमें कोई वो नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? क्या नाम है भाई? मोहम्मद साहब। रमजान कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहे हैं। महंगाई मैं ठीक है, मतलब पहले जैसा ही। क्या रेट है आपका? 2 किलो 50 रुपए की। और अगर मान लो कोई कहे कि हम 45 देंगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? 2 किलो नहीं पड़ता, आता नहीं क्या करे, महंगी हो चुकी है प्याज। लेकिन प्याज क्वालिटी लेकिन काफी अच्छी है। एक नंबर क्वालिटी एक लाते हैं। नंबर। कैसे दे रहे हो ये? 150 में 2, कोई सा निकालो। 150 की 2 टी शर्ट। ये मतलब बड़े के लिए कि बच्चों के लिए? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए किस लिए? बड़ों के लिए भी बेचो के बच्चे? बड़ों के लिए लीजिए 100 बड़े 100 रुपए की। हाँ बच्चों वाली 150 की 2, कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर ले। और लोअर वगैरह कोई सा निकालो, 150 में 2 प्योर कॉटन कपड़ा। ये देखिए 150 में 2। महंगा तो नहीं बेच रहे हैं? नहीं नहीं सही लग रहा है? सही लग रहा है यार पीछे 150 में 3 दे रहा है। 300 में 3 दे रहा है, एक एक्स्ट्रा दे, फरवरी बना दे। अच्छा ये बताओ, चलो बढ़िया रेट है, क्वालिटी भी अच्छी है। ये बताओ ये कैसे? 200 रुपए की पैंट, 200 रुपए में। कितने साल की एज तक के बच्चे? 12 साल की एज तक, 13 साल। वो 6 साल से लेके 10 साल तक है। चाहे जो लो 200 रुपए का है और 150 में, मतलब 350 में आपका 2 टी शर्ट और एक दिन आराम से पहनिए बच्चा, बदल के भी पहन सकता है दूसरे दिन। बार्गेनिंग होती है? कुछ भी नहीं, सब फिक्स रेट सब। धन्यवाद। चिकन चिकन जो है 200 कम हम नहीं करते? कम इस टाइम फार्म का रेट बढ़ा हुआ है ना, 150 160 बेचते थे। जो रेट पिछले साल थे वही है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? नहीं बढ़ा हुआ है थोड़ा। कितना मतलब 2 4 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो बढ़ा है। तो अभी कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा? ईद बाद नॉर्मल होगा। क्या बेच रहे हो भैया? हाँ जी, 250 का लाए हैं 500 वाले आइटम सब 250 रुपए का। ये ईद का ऑफर में आए हैं 250 में। महंगा तो नहीं बेच रहे हैं? कोई महंगा नहीं है, 500 का मिलेगा दुकान पे, जब मिलेगा यहाँ 250 का। लो बेटा पन्नी लो जल्दी। देख सकते हैं बढ़िया क्वालिटी के जो बच्चों के सूट हैं वो आपको 250 में मिल जाएंगे। उसके अलावा 350 रुपए अगर आप खर्चा करेंगे तो आपको एक जीन्स 2 टी शर्ट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इधर ज्वेलरी को सोना वोना दुकान लगी हुई है। कैसे दे रहे हो बताओ भाई? कुछ बहुत महंगा सर। महंगा है ना? अरे यार मजाक ना करो, क्या बताना थोड़ा। सर सब मुनासिब रेट है। कंगन 150 रुपए, पूरी मार्केट में आपको कंगन नहीं मिलेंगे जो मिलेंगे हमारे पास। एडी के कंगन महंगे हैं कि सस्ते हैं? ये पब्लिक है। हाँ। इनको जब तक इनके रेट का नहीं मिलेगा कहते रहेंगे। 220 रुपए का ये सब फॉर्मिंग मिलेगा, पीतल मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा मेरे पास 50-60 रुपए। ये काला तो नहीं? नहीं काले तो हम खुद पड़ गए, काला पड़ेगा समय से पड़ेगा, जिंदगी में चलेगा, काम चलेगा। ठीक, ये सब मतलब भारत का ही बना हुआ? जी सब दिल्ली से का ये। धन्यवाद। क्या नाम है? मोहम्मद वसी। कैसे दे रहे हो? 100 रुपए का लोवर। 100 रुपए का, खोल के दिखाओ। बड़ों के लिए कि बच्चों के लिए? बढ़िया क्वालिटी का। कितने साल तक फटेगा नहीं? ये 6 साल तक फटेगा नहीं, पहनिएगा नहीं। लेकिन अच्छा, पहनने पे कितने साल?
पहनने तो आपके ऊपर है, अगर इंसानों को कितना लगभग 4-5 महीने चलेगा, नहीं तो फट जाएगा। एक साल चल सकता है? हाँ, कायदे से पहनेंगे। क्या रेट चल रहा है जी? 5 रुपए का मीठा, 5 रुपए का नमकीन, और ये जो है 15 रुपए की 100 ग्राम, ये 50 रुपए का पीस है। ये शाही टुकड़ा, ये 50 रुपए का पीस है। ये खीर है, ये 10 रुपए की पीस है। ये भी 15 रुपए का 100 ग्राम, ये 20 रुपए का एक पीस है भाईजान। वो कबाब 10 रुपए का एक पीस है, वो 15 रुपए की सिरमाल है। ओवरऑल जो हमको लगता है रेट पिछले साल थे वही हैं, फिर बढ़ाए क्यों नहीं? नहीं, ये रोजगारी की बरकत है, ये सबको जो है इजाफा हो बस। रमजान कैसे चल रहे हैं? रमजान ठीक ठाक चल रहे हैं भाईजान। अच्छे नहीं चल रहे हैं क्या? नहीं चल रहे, बढ़िया फर्स्ट। यार मतलब खुल के बोलो, बढ़िया चल रहे हैं भाई। आपके रमजान ठीक चल रहे हैं? नहीं में तो जवाब दो। हाँ, बढ़िया चल रहा है। क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपया। ये कितने का है? सब 50 रुपए का। सब 50 रुपए? हाँ। तो वो चूड़ी? चूड़ी भी 50 रुपए। तो लोग जो पिछले साल बेच रहे तो वही रेट है कि कुछ बढ़ा के बेच रहे? पिछले साल से हाफ रेट है। हाफ रेट मतलब पिछले साल 100 रुपए बेच? हाँ, पिछले साल 100 रुपए का था। सही बोल रहे हैं क्या? 100% राइट है। मैडम सही बोल रहे हैं? मैडम को क्या मालूम, मैडम तो 25 रुपए का मांगेंगी। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? 200 रुपए का। क्या है? ये टॉप है जी। अच्छा, क्वालिटी अच्छी होती है? दिखाओ कपड़ा देखो कैसे बेच रहे हो? 150 रुपए का। 150 रुपए का। दिखाओ खोल दिखाओ। 150 रुपए, 150 रुपए। और सब 150 के? सब 150 चाहे जो ले, कोई भी लो। 150 रुपए। हाँ। तो जो औरतें हैं वो कहती नहीं बहुत महंगा बेच रहे हो? नहीं, वो कहती सस्ता बेच रहे हो 150 रुपए में। अच्छा। हाँ, कोई कम करने को तो नहीं कहता है? कोई भी नहीं, डिस्काउंट नहीं करवाते हैं। 150 की लाट होती है ना, सट्टी बजा रहे हैं। तो फिक्स प्राइस है? फिक्स, ये लाट में सब फिक्स। कोई मोल तोल नहीं होता है? पिछले साल कितने बेच रहे थे? 160 रुपए का। इस बार 150 का? मतलब 10 रुपए कम हो गए? क्वालिटी कम हो गई ना। अच्छा। लागत कम हो गई, कच्ची सिलाई हो जाती है। अच्छा। सब सिस्टम से माल बनवा दिया जाता है। अच्छा। 150 रुपए का। दिखाइए थोड़ा उठा के। बढ़िया क्वालिटी के हैं? सब बढ़िया क्वालिटी है। ये जीन्स कितने? 150 रुपए का। कितने साल के बच्चे को आ जाए? 10 साल 12 साल। 10 साल 12 साल, मतलब 300 रुपए में जीन्स और मतलब शर्ट मिल जाएगी। बढ़िया क्वालिटी। अच्छी है क्वालिटी? जी। महंगा तो नहीं लग रहा है? जी नहीं। हमको तो लग रहा है 250 में इनको देना चाहिए। कैसा है, महंगा तो नहीं है? नहीं, महंगा नहीं है। पिछले साल भी यही रेट बेच रहे थे? 10 साल से पहले। 10 साल से यही रेट? क्या बेच रहे हो भैया? कैबरी टॉप। कितने रुपए? 150 का जोड़ा। 150 का मतलब 2? अच्छा, मतलब कैपरी है और है ना 150 जी। पिछले साल भी यही रेट है। कितने साल से यही रेट बेच रहे हैं? यही रेट है। 10 साल से? हाँ। यार ये भी 10 साल बता रहे हैं, आप भी 10 साल बता रहे हैं, मतलब 10 साल से इसका रेट ही नहीं बढ़ा है। हाँ, 100 का जोड़ा चाहे जो लो, एक से बढ़कर 100 रुपए का 2 दुपट्टा है। बढ़िया से बढ़िया है। बढ़िया है जी। बच्चों वाले हैं 100 रुपए के 2, बच्चों वाले हैं। जैसे बेचते हो वैसे बोल के दिखाओ एक बार। केवल 50, केवल 50, केवल 50, 100 रुपए के 2 निकालो। क्या बेच रहे हो बताओ? बिस्कुट। कौन सा बिस्कुट है ये? ये महिमा बिस्कुट है। कितने ग्राम है? ये 165 ग्राम। कितने रुपए? 20 रुपए। और ये 250 ग्राम। ये कितने का? 20 रुपए का। तो पिछले साल कितने बेच रहे थे? 20 रुपए बेच रहे हैं। अच्छा, पिछले साल? हाँ, 20 रुपए। बढ़ा नहीं कुछ? नहीं, बढ़वा अभी कहाँ बढ़ा है। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नसीम। क्या रेट दे रहे हो बताओ सब? 80 रुपए में बिक रहा है। बताओ फिर रेट बताओ। 140 रुपए में जी। ये लस्सी है, लस्सी कुलचे की। लस्सी 20 रुपए की। लस्सी 20 रुपए की। और ये 10 के 3 है ये। हाँ, 10 के 3 नहीं, कुलचे मटर है। 10 के 3 है। चावल कैसे दे रहे हैं? थोड़ा आगे आना भाई, दिखाओ चावल क्वालिटी। कितना? 80 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। ये इनका क्वालिटी देख लो भैया, अच्छी क्वालिटी के मतलब जो भी आइटम है। और ये वाला कौन सा है जी? रोज खाने वाला डेली 45 रुपए किलो। ये देख लो 45 रुपए किलो है। मतलब ये अच्छी क्वालिटी का है। कम से कम क्या रेट में चावल है? ये अच्छी क्वालिटी का ये 100 रुपए किलो। ये बताओ कम से कम कितने में है जो नॉर्मल लोग? 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और ये दाल ये 140 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। ये अरहर की दाल 150 रुपए किलो, उड़द की दाल 100। ठीक है। और जो बाकी आइटम है, आटा क्या रेट चल रहा है? 32 रुपए किलो। 32 रुपए। बढ़िया।
और बेसन बेसन 90 रुपए किलो, बढ़िया क्वालिटी का। तो लोग जो है पिछले साल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेट वही है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? कुछ आइटम डाउन है, कुछ आइटम तेज है। कम कौन सा आइटम हुआ है? कम जैसे कि गरी पिछली बार 240 रुपए में बेच रहे थे, इस बार 200 रुपए में है। दालचीनी 1000 रुपए में थी, आज 3000 रुपए में है। दालचीनी हमको लगता है बाहर से आती है ना? मतलब कुछ आइटम डाउन हुए, कुछ आइटम तेज हुए। मतलब ये 2 आइटम को छोड़ के लगभग सब वही आसे पास में है। और जो रिफाइंड तेल है वो कितना है? रिफाइंड 130 रुपए का, पर साल जो है 160 रुपए का था फॉर्चून, आज इस बार 130 रुपए का बिक रहा है। मतलब कम हो गया 30 रुपए। अच्छा, जो फॉर्चून के अलावा जो नॉर्मल क्वालिटी वाले आते हैं वो कितने के हैं? वो फॉर्चून तो मतलब एक अच्छी क्वालिटी, नॉर्मल वाले आते हैं 95, 100। दोस्तों हमने आपको प्राइसिंग दिखा दी। ये लोकल मार्केट है और काफी समय से लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीजों के आपको प्राइस थोड़ा कम लगेंगे। जैसे समोसा का आपके यहाँ पर 8 से 9 रुपए या 10 रुपए मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लोकल मार्केट है, इस वजह से यहाँ पर 5 रुपए का ही मिल रहा है। ओवरऑल आपने देखा यहाँ पर जो प्राइसिंग थी काफी सही प्राइसिंग थी और पिछले कुछ सालों से लगातार प्राइसिंग वही चल रही है। पिछले साल के अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो कोई महंगाई यहाँ पर ज्यादा नहीं बढ़ी है, 1-2 सामान को छोड़कर। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी वाह जी वाह, प्राइसिंग ऊपर नीचे तो है नो डाउट, लेकिन यह है कि कुछ परचेज करने जाए तो फिर मार्केट में पता चलता है कि क्या ऊपर नीचे है। लेकिन यह है कि कुछ जो जरूरियात है जिंदगी मतलब को बहुत जरूरी है, मतलब वो कपड़ों से हटके थोड़ा बहुत मीन्स के खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें जो है उनमें प्राइस में बड़ा डिफरेंस है। और उस हिसाब से मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा कि करेंसी के हिसाब से किया जाए कि वो पाकिस्तानी पैसे के हिसाब से और इंडियन, वो कंपैरिजन नहीं करूंगा, वो बनता ही नहीं है वो। और ये चीज जो है, एक पॉइंट सकलान भाई मैंने भी मेंशन किया था, मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में एक बंदा मजदूर जो है वो 20-25 हजार लेता है तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो इंडियन भाइयों ने ही बताया था कि बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन मैंने कहा था कि इंडियन अगर 25-30 हजार इनकम अगर एक मजदूर की है तो वो तो मैनेज कर सकता है जिस तरह चीजों के रेट हैं। बजाय इसके तो फिर बताया गया था कि जो सबसे कम रेशियो पर जॉब मिलती है वो 25 हजार से स्टार्ट होती है। हाँ, तो 25 हजार से फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज कर सकता है। ये मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ है। मजदूरी के हिसाब से वो हमने बात की थी कि मजदूरी के हिसाब से, तो मजदूरी के हिसाब से वो कह रहे थे 500 भी गई भी है, 600 भी है, 700 भी है, लेकिन यहाँ पे 1200 है। इस तरर का भी फर्क है। ये भी है, ये भी एक चीज है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यार, इंडिया बेस्ट है यार। 10 साल से 1000 रुपए का नोट लेके बाजार बंदा जाता है, जिस तरह वो 100 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए बता रहे हैं चीज, तो अच्छी खासी शॉपिंग कर सकता है। अच्छी खासी 10 साल से भाई, और 10 साल से रेट नहीं बढ़ा। 2 दुकानों पे उन्होंने पता किया 10 साल से, मीन्स कि कितनी ऐसी चीजें होगी, ऐसे आइटम होंगे जो 10 साल से उनकी प्राइस जो है ऊपर नहीं गई एक ही हिसाब से, और उसमें भी बार्गेनिंग करके आप उसको लो लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जैसे 50 की एक चीज दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि ये महंगी नहीं है आपके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो बार्गेनिंग कहेंगे। आंटी जो है वो कह रही है कि 25, मतलब कि बार्गेनिंग में कहीं ना कहीं नीचे आते हैं। वो फ्रूट वाले के पास थे, उन्होंने कहा जैसे खरबूजा वगैरह और चीजें पड़ी हुई थी, उनका उन्होंने रेट बताया। उन्होंने कहा नॉर्मल वेद में तो हम मेरे हाल में 50 में देते हैं, तो नीचे आ जाएंगे 45 कर लेंगे, 44 कर लेंगे। मीन्स के बार्गेनिंग में वो नीचे आ जाता है और उससे भी कम रेट पे आपको वो चीज जो है वो मैसर हो जाती है। इंडियन यूरोपियन ब्लॉगर्स हैं, वो अक्सर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि $100 लेके चले गए, $50 लेकर चले गए मार्केट में, तो उन्होंने $50 में क्या कुछ खा सकते हैं। तो फिर वहां पे पता चलता है यार रेट का, कि चीजें जितनी सस्ती होती हैं उनके वो $50 जो है वो भी खर्च नहीं होते, ठीक है, उनके पास फिर भी 30-35 वो रह जाते हैं। फिर वो कहते हैं थोड़ी एक्सपेंसिव चीज हम देखते हैं, तो फिर वो अपना वो जो है वो मुकम्मल करते हैं, फिर उनके वो $50 जो है वो लगेंगे। वरना वो छोटी छोटी चीजें खाना पीना भी कर लेंगे, खरीदारी भी कर लेंगे उसी $50 में। तो वहां पे पता चलता है कि यार मुल्क में जो है ना काम बड़ा जबरदस्त चल रहा है और महंगाई बिल्कुल नहीं है। और वहां फिर भी कुछ जो है वो कह रही है भाई 10 रुपए में मिल रही है चीजें, कह रहे हैं नहीं नहीं महंगी है यार, कमाल हो गई है। तो पाकिस्तान आ गए खरीदने। वो मिठाई की दुकान में खड़े थे, वहां पे वो फिरनी बनी हुई थी, वो जो है खीर बनी हुई थी पैकेट में, वो पैक थी मेरे ख्याल में, वो भी मेरे ख्याल में 10 रुपए में लगी हुई थी, ठीक है। उसके बाद वो कुलचे वगैरह और इस तरह की मिठाई वाली चीज थी, वो भी 10 रुपए की लगी हुई थी। 20 रुपए के बिस्किट थे जो यहाँ पे 200 रुपए के भी नहीं मिलते इतने। हाँ, वो खुले बिस्किट, मतलब चीजें जो है, अब अगर कंपैरिजन हम देखें तो हमें लगता है यार वो माय गॉड, वो जो पैंट शर्ट और इधर समझ लें 10-20 वाला जमाना खत्म,
खत्म। ये वो 10-20 वाली तो वो बात ही नहीं है। राहुल गांधी वाली बात आ जाती है कि खत्म, टाटा बाय बाय। इधर यहाँ 100 पे से शुरू होता है काम। 100,000 की बात करें उधर तो 5 रुपए में शुरू होता है। हाँ, 5 में 5 और 10 और 20, यही मेरे ख्याल में आपका जो है वो, ये भी आपको महंगाई लग रही होगी। वो जो पैंट शर्ट उन्होंने बताई हैं वो 13 साल के बच्चों के लिए, 12 साल के बच्चों के लिए, वो मेरे ख्याल में अच्छी क्वालिटी में है और प्राइस भी उनकी अफोर्डेबल है। यहाँ पे बात की जाए तो यकीन माने वही पैंट शर्ट जो है वो मेरे ख्याल में रेडी पे भी लगी होंगी ना, वो भी 550 की, 560 की, इतने का मिलेगा मेरे ख्याल में। हो सकता है सिंगल पीस मिले, वो पैंट आपको मिले या शर्ट मिले, तो दोनों मिला के मेरे ख्याल में 800 पे चले जाएंगे या 700 पे। बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो 700 पे आ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी अच्छी दुकान से जाके परचेज करते हैं तो भाई 1000, 1200, 1300 में वो आपको शर्ट या पैंट देंगे, एक पीस देंगे अगर अच्छी क्वालिटी है। तो आजकल वो हिसाब हो गया। कभी जमाना होता था कि वो, जब एक डायलॉग बना हुआ है ना कि हम अपने जमाने में कहीं जाते थे तो 20 रुपए में इतनी चीजें लेके आ जाते थे। तो बेटा कहता है अब्बाजान उस वक्त कैमरे नहीं लगे होते थे, तो आजकल कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप जाएंगे इतने पैसे लेकर भी, तो मेरे ख्याल में आप मार्केट में एक चक्कर लगा के आते हैं तो ठीक ठाक आप जो है अपनी जो है पूरे महीने की कवरिंग भी कर लेंगे और आपके पास बचत भी हो जाएगी, पैसे भी आपके पास। ये है कि उधर अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो काफी सारे, यकीन करें, सस्ता चीजें हैं आपके यहाँ। और अगर आपने महंगाई देखनी है तो पाकिस्तान आ जाए, जिनको लगता है कि वहां पे महंगाई है, और वो यहाँ पे आके देखे और यहाँ पे खरीदे फरोख्त करें। बेशक आप अपने जो है वो इंडियन रुपीज ही कन्वर्ट करके ले आए पाकिस्तान, तो आपको भी पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी है, कितनी अरूज पे। हाँ, कुछ चीजों में कह सकते हैं कि सेम टू सेम हो सकता है, लेकिन नहीं, खजूर वहां पे अब सस्ती है। और बाकी स्ट्रॉबेरी के हिसाब से स्ट्रॉबेरी उधर महंगी है, इधर थोड़ी सस्ती है स्ट्रॉबेरी। और क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि इंपोर्ट की जाती हैं, उधर भी इंपोर्ट की जाती हैं। और दालचीनी जिसके मिसाल ले सकते हैं हम, और उसके अलावा इधर भी वो इंपोर्ट की जाती है, तो फिर वो सेम सेम रेट बन जाता है अगर कन्वर्ट करके रुपये भी देखें तो। लेकिन अगर वैसे जो इंडिया में चीजें होती हैं सारी जो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, और इंडिया में वो बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं। और पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट ना भी करनी हो तो भी महंगी होती हैं। तो ये चीजें हैं, और ये इस चीज पे जो है पहले भी हो सका, लेकिन इन शॉर्ट यही कहूंगा कि इंडिया जो है वो सस्ता है। इंडिया में चीजें सस्ती हैं और 10 साल से जो है वो एक ही रेट चल रहे हैं ज्यादा मैक्सिमम चीजों के। और पाकिस्तान में तो यकीन करें 10 साल पहले जो है वो जो 10 रुपए की चीज थी आज वो 200 रुपए की है, इस तरह है। और ओरिजिनल भी नहीं मिलती। एक बार ओरिजिनल आती है लोग उसके फैन हो जाते हैं, यार ये चीज बड़ी अच्छी है, और मार्केट में अगले 2-3 मंथ में वो चीज 2 नंबर क्रिएट होना शुरू हो जाती है और प्राइस जो है उससे भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। क्यों? उसकी वो ऑलरेडी वो हाइप बन चुकी होती है और मार्केट में 2 नंबर बन रही होती है। हम यहाँ पे बड़े मजे से वो कोक पेप्सी पी रहे होते हैं, बड़ी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड। और पाकिस्तान में लोकल जो है उसको फिल अप कर रहे हैं, वो अपनी उन्होंने मटेरियल, यार किस तरह, मतलब पाकिस्तान में इतनी 2 नंबरी हो गई है। तो क्या बंदा बिलीव करे, एक 220, 230 की आप 1.5 लीटर जो है वो लेते हैं कोक या पेप्सी, तो वो आप इतनी प्राइस पे करते हैं, और वो भी लोकल भरी हुई, मतलब कि ओरिजिनल आपको नहीं मिलती। तो मेरे हाल में हम तो टेस्ट ही भूल चुके हैं ओरिजिनल चीजों का, इतनी फेकनेस, इतनी 2 नंबर हो चुकी है चीजें। तो इंडिया बहुत बेहतर है। बिल्कुल है, ये तो है। और जब बचपन में हम जो है 1-2 रुपया भी लेते थे तो खुश हो जाते थे, क्योंकि हमारी ईद बन जाती थी, क्योंकि उस वक्त 1-2 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। अब तो 1-2 रुपया क्या, 5-10 क्या, 50 भी जो है बच्चे नहीं लेते, वो भी कहते हैं कि मुझे 100 रुपया मिले। यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और आप उधर बताइएगा आपके बच्चे मतलब के कोई कितने के लेते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं चीज लेने के लिए बोलते हैं 50, ये क्या, वही ना 100 से ऊपर ही लेते हैं ना, 100 से नीचे नहीं लेते। बिल्कुल, अगले दिन बता रहा हूँ कि 2 भतीजे और भतीजी है मेरी, तो उनको मैंने देनी तो पॉकेट मनी 500-500 दिए, तो वो कहते हैं आप ये क्या दे रहे हैं। मैंने क्या हो गया, कहते हैं 1000 तो देना, ये क्या है। तो यहाँ से अब तो काम 1000 का नोट का तो अब पता है, हालांकि वो 6-6, 7-7 साल के, तो उनको 1000 की बड़ी तमीज है उनको। वो यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी ईद आने वाली है तो वो बच्चे यही कह रहे हैं कि 1000 से कम नहीं लेना मैंने। तो वो मतलब कहने का है कि उस वक्त जब हमारी ईद होती थी 5 रुपए हमें मिलते होते थे, 5 ज्यादा से ज्यादा मिल गए तो 10 रुपए मिल गए, इतने मिलते होते थे अपने बचपन में हमें, तो वो भी हम लेके खुश हो जाया करते। तो आज जो है वो 1000 जो है, समझ लें कि उस वक्त का 10 रुपए आज के 1000 के बराबर जा रहा है। तो इतना फर्क आ चुका है।
लेकिन इंडिया में बहुत बेहतर इंडिया में फिर भी ठीक है यार, 10 रुपए की 5 रुपए की तक चीज मिल रही है, और क्या चाहिए। 5 रुपए का समोसा मिल रहा है, यहाँ पे जाकर कहे ना 5 रुपए का समोसा ही दे दो। भाई हमारे ये बता रहे थे कि आराम सुकून से ना, इधर 40 रुपए का है। जो शॉर्ट फैमिली है उसकी जो खाने पीने की अशिया का जो सामान है या जो भी जरूरियात जिंदगी है, 15 से 20 हजार रुपए आराम से पर भाई मंथ वो के भी हो ज्यादा जाते है। हैं। कहाँ, यहाँ पे? नहीं, इंडिया की बात इंडिया वो में बता तो रहे भाई थे। उससे भी कम लगेंगे मसाले आपको, जो है ठीक है MDH के मसाले नहीं है, दूसरी ब्रांड है। यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांड चलती है लेकिन अच्छी होंगी, और वो उनके देख ले, वो 10-10 रुपए में सारे मसाले 10-10 रुपए में लगे हुए हैं। यहाँ पे वही मसाला जात जो है वो मुख्तलिफ रेट पे होगा, कोई 60, कोई 80, कोई 100। 2 नंबरी की इंतहा है, 2 नंबरी की इंतहा है। क्योंकि मसाले ज्यादा। छोटा सा यार हमारे वो इधर पास ही एक पुलिस है, और पुलिस का वो जो बंदा है वो सिर्फ ही SI है, और उसके पास 18 लाख की गाड़ी है। तो ये हालात है यहाँ पे, तो बस ऊपर से नीचे तक सब यहाँ पे ना। लोग जो है ना, अगर बेसिक चीज आपकी यही होती है कि रोटी कपड़ा और मकान, 2 चीजें, लेकिन रोटी कपड़ा जो है लोग कुछ ज्यादा प्रेफर करते हैं। खाना पीना आपका अच्छा हो तो आपकी सेहत अच्छी रहती है और लॉन्ग टर्म आप चलते हैं। तो अगर चीजें आपकी म्यारी होंगी, अच्छी होंगी, तो मेरे ख्याल में जो अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर सिस्टम होगी। है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट के रेट होते हैं ना वो मार्केट से बड़े डिफरेंस होते हैं। मार्केट का जो माफिया यहाँ पे बैठा हुआ है ना, उन्होंने भी अपने जो है बाप का राज बनाया हुआ है। ये तो उन्हें पता है कि आवाम जो है ना, ये कोई नहीं बोलती चालती, ये कोई है कुछ 100 में से 5% लोग जो ये कह लें कि यार ये क्या। तो उनको कौन सा सुनते हैं? मैंने कितनी दफा बोला है, मेरी कौन सा सुनते हैं? वो आगे से कहते हैं नहीं लेने ना लो, आगे से ऐसे कहते हैं, आगे से वो डरते तक नहीं है किसी चीज से भी। रेट लिस्ट जो होती है ना उसका तो उन्हें कोई परवाह। रेट लिस्ट लगी होती है, लेकिन रेट लिस्ट से 50 गुना ज्यादा देते हैं चीज को। तो वो वहां पे बंदा बोलेगा तो फिर वो आगे से कहते हैं नहीं लेनी तो ना लो, हमने कौन सा आपको फोर्स किया है। वो बंदा पूछे, फोर्स नहीं किया, उनको किसी चीज का डर नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोई आ जाएगा ऊपर देखेगा कितने की बेच रहे हो। पता नहीं क्या ये सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, जो है ना वो बेसिकली खराब है ना। अभी हमारे दोस्त ही हैं, वो मतलब जानने वाले हैं अच्छे, हाजी इस्लाम दुआ है उनके साथ, फूड इंस्पेक्टर है। अभी वो विजिट करें, प्रॉपर वे में चेक करें उस चीज को कि यार ये मार्केट में जो चल रहा है, और दूसरी चीज क्वालिटी उसकी कैसी है। मिर्चें जो यहाँ पे आ रही हैं उसमें जनाब वो ईंटू का जनाब वो उन्होंने पूरा जो है वो उसको मिक्स किया हुआ चूरा जो है, ठीक है। और दूसरी और चीजें उसमें भी जो मिलता जुलता होता है, वो स्ट्रॉबेरी जो है व्हाइट थी अभी वो पूरी पकी हुई नहीं थी। तो एक बंदा रेडी के पीछे बैठ के जनाब वो उसने कलर उठाया हुआ, कलर मार रहा है जनाब उसको, सेब भी कलर कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो भाई ये क्या कर रहा है तू? तो कहता है यार ठीक है ना, ये तो ठीक है, बिल्कुल माल बिल्कुल फिट है, ताजा है, तो 4 दिन में मेरा बिकेगा, 4 दिन में वैसे पक जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा शाइन देने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो हिसाब लगा लें आप, इस तरह की आवाम फिर यहाँ पे लोगों ने वो सिस्टम किया हुआ है। ये तो मसला ये है ना कि जो दायरे बने हुए हैं इन चीजों के लिए, जैसे फूड इंस्पेक्टर है, फूड का दायरा बना हुआ है, तो उसको चाहिए था एक्शन लेना, इस चीजों पे एक्शन ले, और जो रेट ज्यादा कर रहे हैं रोज आए मार्केट में, उनको पकड़े, उनको सील करें, रेडी उठाएं, बाहर फेंके। फिर जब बाहर फेंकते हैं, जब रेडी को उठाते हैं, तो फिर जो है वो सोशल मीडिया पे ये वायरल हो जाता है कि ये देखो जी, ये गवर्नमेंट के बंदे जो है मजदूर को एक को जो है वो उसकी रेडी तोड़ रहे हैं, उसका सारा खराब कर रहे हैं, गरीब को जिंदा नहीं रहने दे रहे। यहाँ पे ये भी मैं शुरू हो जाता है फिर, हालांकि जो वो तोड़ते हैं वो सही तोड़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने फुद्दू लगाया होता है अवाम को वहां पे बैठ के। तो फिर वहां पे गरीब, उस वक्त उसको गरीब नजर नहीं आता कि किसी और गरीब को मैं चूने लगा रहा हूं, उस गरीब को। मुझे समझ नहीं आती, जब गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो फिर लोगों का जब बस ये एक रोना धोना शुरू हो जाता है, जब नहीं लेती तो हमारे जैसे रोना धोना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। तो क्या करे बंदा, सिस्टम आवे कावा बिगड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कम से कम ये देखना चाहिए। और यहाँ पे तो मेरे हमने 1.5 लाख लेने वाला, लाख लेने वाला, वो भी मजबूर है भाई। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक बच्चा जो है 1000 रुपया वो कुछ नहीं समझता, ठीक है। तो इतना डिफरेंस हो गया है, कहाँ पे हम 5 रुपए 10 रुपए लेते थे और हमारी ईद हो जाती है, सब कुछ हो जाता था, खाना पीना, ठीक है, शॉपिंग जो भी हम करते थे, और वो हो जाता था। अब भी 1000 रुपया लेता है बच्चा, तो वो खाली खाने की चीजों में ही वो कहता है कि गए एक बार दुकान से हो के आता है, तो कहता है 1000 रुपया तो गया। तो ये हिसाब है यहाँ पे। तो कम से कम जो है इस चीज के ऊपर तो ध्यान गवर्नमेंट को होना चाहिए कि यार जो प्राइस चल रहे हैं, प्राइस टैग चल रहे हैं, उनको कम से कम रमजान के महीनों में तो नीचे आना चाहिए, और वो भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो भाई साहब थे वो बार बार लोगों से इंटरव्यू तो कर रहे थे, लेकिन वो दुकानदारों से ये भी कह रहे थे कि भाई थोड़ा रमजान चल रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे।
और ये करना चाहिए। और ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए ना, जो ये ऊपर बने बैठे हैं, जो जितने भी मुसलमान बैठे हुए हैं, हालांकि इनसे गैर मुस्लिम जो हैं वो ज्यादा इज्जत करते हैं रमजान की, और रमजान में पैकेज लगाते हैं, रमजान में जो है चीजें सस्ती करते हैं। लेकिन एक मुसलमान है, हम जो है वो उन चीजों का डबल रेट वो उसी रमजान में हमने कमाना होता है। और पाकिस्तान में तो ऐसे ही चलता है मैक्सिमम। कुछ लोग हैं जो सस्ता कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज्यादातर ऐसे ही चलता है। हम यही कह रहे थे, मेंशन कर रहे थे कि ओहो यहाँ पे तो बहुत जुल्म हो रहा है लोगों के साथ यार, इतनी सस्ती चीजें उन्हें दी जा रही हैं, बहुत जुल्म है यार, उनको उनके हक दिए जा रहे हैं और जितने भी हकूक हैं उनके पूरे हो रहे हैं। मैं वही सोच रहा था कि वो उन पे जुल्म हो रहा है। वो नमाज पढ़ के आए अलविदा की, वो पूछ भी रहे थे एंकर भाई, तो वो कह रहे थे बिल्कुल बहुत फिट हुआ है, सारा कुछ ठीक है, रमजान बेहतरीन जा रहा है। तो मतलब कि वो इतना उन पे जुल्म हो रहा है कि उनका रमजान भी बेहतरीन चल रहा है, नमाजें भी अपनी पढ़ रहे हैं, अपना कारोबार भी कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, ज्यादा ना कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब टेंशन ही परेशानी ही है सारी, क्योंकि ये चीजें आसानी से मिल जाए, नमाज आसानी से पढ़ लें, तो वो टेंशन तो होती है ना, फिर परेशानी तो है ना। समझ तो गए होंगे, तंज कर रहा हूँ, कहीं समझ जाए सही सीरियसली। मतलब उन पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। जो लोग इमेज ऐसी बनाते हैं, इतना बड़ा मुल्क है यार, कोई एक जगह दो जगह ऐसे वाकयात हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पे ये ऐसे ही चल रहा है। तो वहां पे सारे सुकून से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये यार सारे मुसलमानों की मार्केट है, वो कैसे मतलब कि अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। सब कुछ चल बस रहा है। मीडिया जो है ना, मीडिया वो जो है नेगेटिविटी को पकड़ता है, इन शॉर्ट बोलूं, और पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। भाई अगर मीडिया ठीक है ना, तो वो नेगेटिव चीज दिखा रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव भी दिखाए कि मुसलमानों के साथ अच्छा क्या हो रहा है, उनके पूरे हो रहे हैं, वो बेहतर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह जी रहे हैं पाकिस्तानियों के मुकाबले। ठीक है, वो भी बताए ना, वो अगर सच बताएंगे ना साथ, तो हम एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ठीक है, उन्होंने नेगेटिव पकड़ा है ना, उन्होंने पॉजिटिव भी दिखाया है। तो ये चीज है इक्वालिटी, वो नहीं है मीडिया में। वो मसाला दिखाते हो, जुल्म हो गया मुस्लिम पे, ये हो गया, वो हो गया, जनाब हद है। वैसे बहरहाल जी, ये तो प्राइस जबरदस्ती है, और हमें तो बहुत सारी प्राइस जो है पहले भी पता थी, और इंडिया में सस्ता है नो डाउट। लेकिन जिनको महंगा लगता है विजिट कर ले पाकिस्तान और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वीडियो अच्छी थी इनकी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।